नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, जब भी आपको समझ में आएगा कि आगे आपको क्या करना है। इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, पूरा वीडियो देखें। आप सभी को मैं शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और इसी के बारे में आज बताने आई हूँ कि इस बार 30 अक्टूबर शाम 6 बजे से पहले ही शरद पूर्णिमा लग जाएगी। प्रदोष भी रहेगा और पूरी रात निशित अर्धरात्रि में पूर्णिमा रहेगी। आश्विन मास की यह पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से खास महत्व रखती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र महालक्ष्मी के साथ धरती पर आते हैं और पूछते हैं कि कौन जाग रहा है। जो भी जाग रहा होता है, उनका स्मरण कर रहा होता है, उसे ही लक्ष्मी और इंद्र की कृपा प्राप्त होती है और उसे घर में कोई बात की कमी नहीं होती। श्री कृष्ण राधा के साथ समस्त प्राणियों को शरद पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार होता है। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी सभी साथ नृत्य कर रहे हैं। मधुर संगीत में चंद्रदेव पूरी 16 कलाओं के साथ इस रात सभी लोगों को तृप्त करते हैं। आकाश में एक नक्षत्र होता है। एक दिन उनका 27 नक्षत्र उनकी पत्नियां हैं। रोहिणी, कृतिका आदि रात भर उनकी मुस्कुराहट संगीतमय नृत्य करती है। जड़ चेतन सबके सब मंत्रमुग्ध राधा के एकनिष्ठ कृष्ण इस बात को जानते हैं, इसलिए इस दिन उन्होंने खेला महारास। गोपियाँ विरह में थी तो आश्विन शुक्ल पक्ष में चंद्रदेव उन्हें और विरह प्रदान कर रहे थे। आश्विन पूर्णिमा हुई और किसी तरह गोपियों का दिन बीता। रात हुई तो चंद्रदेव ने अपना जादू चलाया और उधर से बांसुरी की मनमोहक तान। इस महारास का श्रीमद् भागवत में मनमोहक वर्णन भी है। देवी देवताओं में होड़ लगी है। सब विमान में सवार होकर एकटक देख रहे। गोपियों के ऐसे भाग्य से चंद्रदेव और उनकी सभी पत्नियां बार बार गोपियों के जन्म को ही सार्थक मान रही है। हाँ, अपने को धन्य मान भी रही है कि भगवान की लीला में उनका भी योगदान है। भगवान धीरे धीरे नाच रहे हैं, गोपियाँ गा रही है। इस दिन को रास पूर्णिमा और कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं। महारास के अलावा इस पूर्णिमा को अन्य धार्मिक महत्व भी है। ऐसे जैसे शरद पूर्णिमा में रात को गाय के दूध से बनी खीर या केवल दूध छत पर रखने पर भी प्रचलन है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव के द्वारा बरसाई जा रही अमृत की बूंदें खीर या दूध को अमृत से भर देती है। इस खीर में गाय का घी भी मिलाया जाता है। इस रात मध्य आकाश में स्थित चंद्रमा की पूजा करने से विधान है, जिसमें उन्हें पूजा के अंत में अर्घ्य भी दिया जाता है। जब चंद्र उदय होता है तभी अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद ही अर्घ्य देने के बाद ही चंद्र उदय के बाद ही उसे अर्घ्य देकर ही व्रत को खोला जाता है और इसी मध्य रात्रि में ही भोग लगाया जाता है और भोग भगवान को ही मध्य रात्रि में लगाया जाता है। इसे परिवार के बीच में बांट कर खाया जाता है। प्रसाद के रूप में सुबह स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के बाद लक्ष्मी जी के भाई चंद्रमा इस रात पूजा पाठ करने वालों को शीघ्रता से फल देते हैं। अगर शरीर साथ दे तो अपने इष्ट देवताओं का उपास जरूर करें। इस दिन की पूजा में कुल देवी या कुल देवता के साथ गणेश और चंद्रदेव की भी पूजा बहुत जरूरी है। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। शरद पूर्णिमा बहुत ही खास इसलिए मानी जाती है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद का सौंदर्य और आभा एकदम अलग देखने को मिलती है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के बारे में कहा गया है कि इस रात को ही चांद की खूबसूरती को देखने के लिए देवतागण स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा पर यह भी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी इस रात को पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और हर घर में जागकर देखती है कि कौन कौन इस रात को जागकर प्रभु का भजन करता है। इसलिए इसको कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने मुख्य द्वार पर आपको घी का दीपक भी अवश्य लगाना चाहिए। चाहे आप दिया मिट्टी का लगाओ, चाहे स्टील का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे आप 100 दिए लगाओ, चाहे 11 लगाओ, अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर उजाला करना चाहिए और घर में भी
लक्ष्मी की पूजा पाठ पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को जो भी व्यक्ति सोता हुआ मिलता है तो माता लक्ष्मी उनके घर पर प्रवेश नहीं करती है। ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने और हर मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाई जाती है और इस खीर को चांद की रोशनी में पूरी रात भर खुले आसमान में रख दिया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें अमृत बरसती है और खीर में अमृत का अंश मिल जाता है और आर्थिक समता, सुख संबंधी और धन लाभ के लिए शरद पूर्णिमा की रात को जागरण किया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात देर तक जागने के बाद बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लिए नहीं सोना चाहिए। रात में जगने की वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा यानी कि जागने वाली रात भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे रखी जाने वाली अमृत तुल्य खीर को प्रसाद में जरूर ग्रहण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें और भगवान कृष्ण का मधुर अष्टक का पाठ भी इष्ट कार्यों की सिद्धि दिलाता है और इस भक्त को भगवान कृष्ण की सानिध्य अवश्य ही मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए पूर्णिमा की सुबह सुबह स्नान कर तुलसी के भोग, दीपक और जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की सुपारी बहुत ही प्रिय होती है। शरद पूर्णिमा पर सुबह माता को पूजा में सुपारी जरूर रखें। पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर उसका अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन करके उसे तिजोरी में रख लें। धन्य की कभी कमी नहीं रहे। शरद पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर से चांद की रोशनी बिखरी हुई हो तब उस समय माँ लक्ष्मी की पूजन करने से व्यक्ति को धन धाम मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जरूर लगा। ये दिन चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है जिससे उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। साथ ही इस दिन महालक्ष्मी का जन्म भी हुआ है। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, जिसे लक्ष्मी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कई जगहों पर शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा भी की जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है, जिससे पूरी प्रकृति उनका स्वागत करती है और यह रात सुंदर और रमणीय बन जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस रात को देखने के लिए देवता और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है वह औषधि बढ़ाती है। साथ ही वह पित्त और कफ के साथ औषधि की क्षमता बढ़ जाती है। इससे इस खीर का संबंध पितरों और सोम यानी चंद्रमा से भी माना जाता है। माता लक्ष्मी को यह खीर बहुत ही प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और रात में खीर जरूर बनाकर उसका भोग अवश्य लगाएं और आसमान के नीचे रखें ताकि चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती रहे। वह सारे परिवार सहित इस प्रसाद को ग्रहण करें और अपने घर के मंदिर में इसे भोग लगा सकते हैं। कम से कम 3 ब्राह्मणों को खीर का प्रसाद के रूप में ज़रूर दें, फिर अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटें। इस प्रसाद को ग्रहण करने से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी काया निरोग हो जाएगी। शरद पूर्णिमा को कहते हैं कि तिथि जीवन के प्रेम और पक्ष के लिए भी सबसे उत्तम मानी जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो यही वजह है कि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कहते हैं कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है जो आपको मन चाहे प्रेम का वरदान देता है। तो मैं आज इसी के लिए आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ। जो भी बच्चे प्यार करते हैं या प्यार कर रहे हैं उनके लिए ये उपाय काफ़ी लाभकारी होगा। लेकिन आज के दिन अपने प्यार को वरदान के रूप में पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे जो इस प्रकार हैं। शरद पूर्णिमा पर धन पाने के लिए भी करें और यह उपाय पहले धन पाने के लिए भी करें और प्यार में सफलता पाने के लिए भी करें।
आज की शाम को राधा कृष्ण की उपासना करें। दोनों को एक साथ एक गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। कहते हैं कि आज मध्य रात्रि को सफ़ेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम 3 माला अवश्य जपें। इसके अलावा मधुर राष्टक का कम से कम 3 बार पाठ करें। इसके बाद अपने मन चाहे प्रेम को पाने की प्रार्थना करें कि हमारा यह प्रेम सफल हो जाए। ऐसी प्रार्थना आप उनके मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। शाम के समय भगवान को अर्पित की हुई गुलाब की माला को अपने पास सुरक्षित रख लें। इन उपायों से निश्चित ही आपको मनचाहे प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी और सभी संबंधों में प्रेम और लगाव बढ़ने लगे। आधरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। इसका अर्थ यही है कि उनके होठ मधुर हैं, मुख मधुर है, आँखें मधुर है, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है, गति भी मधुर गति है। वचनम मधुरम चरित्रम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनके वचन मधुर हैं, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर है, अंगभंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुर पादो मधुरो नत्य मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनका वेणु मधुर है, चरण भी धूल मधुर, कर कमल भी मधुर है, चरण भी मधुर है, नत्य मधुर है, सख्य भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुरापतेरखिलम मधुरम। उनका गाना भी मधुर है, पान भी मधुर है, भोजन भी मधुर है, शयन भी मधुर है, रूप भी मधुर है, तिलक भी अति मधुर है। श्री मधुरापति का सभी कुछ मधुर है। करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शामितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, रमण मधुर है, उदार मधुर है और शांति भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गुज्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलीलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनकी गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उनकी तरंगे मधुर है, उनका जल मधुर है और कमल भी मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुरापते रखी खेलम मधुरम। गोपियाँ मधुर है, उनकी लीला मधुर है, उनका सहयोग मधुर है, वियोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टाचार मधुर है। श्री मधुरापति का सब कुछ मधुर है। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा षष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गोप मधुर है, गोवे मधुर है, लकुटी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उनका फल भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। इस प्रकार हमने आपको उनका मधुराष्टक पाठ भी सुनाया और आपको इस उपाय के बारे में बताया, तो आप भी इन छोटे छोटे उपाय को कर लीजिए और लाभ पा लीजिए। और आप सभी को पुनः शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। आपका यह दिन शुभ हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।